हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज हम एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप सबको पता है कि एग्जिट एग्जाम में फार्माकोग्नोसी ये जो सब्जेक्ट है ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यू अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे फार्माकोग्नोसी का जो पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, physical, chemical, biological characters of crude drugs along with their history, method of collection, cultivation and preparation for the market is called as। अब यहाँ पे पूछा गया है कि एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी है किसकी? क्रूड ड्रग्स की। ये जो ड्रग्स है इनका स्ट्रक्चर, इनके फिजिकल कैरेक्टर्स, इनके केमिकल कैरेक्टर्स, इनके बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, साथ ही इनकी हिस्ट्री, कैसे कल्टीवेट किया जाता है, कैसा वेदर चाहिए, कैसी सॉइल चाहिए, कैसे कलेक्ट किया जाता है ड्रग को, उसके बाद उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है मार्केट में बेचने के लिए। तो ये जो साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी है किसकी? क्रूड ड्रग्स की। क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं? क्रूड ड्रग्स भी ड्रग्स जैसे ही होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी उनमें होती है, वो किसी भी डिसऑर्डर या डिजीज को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। पर डिफरेंस इतना ही है कि क्रूड ड्रग जो होते हैं ना, क्रूड मतलब होता है रॉ फॉर्म, एकदम नेचुरल फॉर्म में, उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जाती, अनरिफाइंड होते हैं, कोई भी उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं होते, कोई भी उसमें केमिकल ऐड नहीं होते, कोई भी प्रोसेसिंग उसमें नहीं की जाती। नेचुरल फॉर्म में, रॉ फॉर्म में जो ड्रग होता है उसे कहा जाता है क्रूड ड्रग। फॉर एग्जाम्पल एलोवेरा। जैसे हम एलोवेरा को, हमें पता है कि बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है एलोवेरा में। स्किन के लिए यूज़ किया जाता है, हेयर के लिए यूज़ किया जाता है, अगर बर्न हो जाए तो उस पर भी यूज़ किया जाता है। तो एलोवेरा हम जैसे ही इंस्टेंट यूज़ करते हैं प्लांट से, जो उसके लीफ में जूस होता है या जेल होता है, हम उसको यूज़ करते हैं, वो क्रूड फॉर्म में हो गया। पर जो हम मार्केटेड प्रिपरेशन देखते हैं, जो पतंजलि, फॉर एग्जांपल पतंजलि का भी मिलता है, तो उनमें क्या होता है, उनमें प्रोसेसिंग की जाती है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा दिन तक स्टोर रहे, प्रिजर्व रहे। उसके बाद उसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, तो वो जो है क्रूड फॉर्म में नहीं होता है। तो क्रूड फॉर्म मतलब जैसे ही प्लांट से हमें नेचुरल जो मिलता है विदाउट एनी प्रोसेसिंग, उसको हम कहते हैं क्रूड फॉर्म। और अगर उसमें कोई भी प्रोसेसिंग की जाती है, कुछ मिलाया जाता है जैसे प्रिजर्वेटिव या केमिकल, तो वो क्रूड फॉर्म में नहीं होता, वो प्रोसेस्ड फॉर्म में आ जाता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा कि ऐसे साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी किसकी? क्रूड ड्रग की। किस सब्जेक्ट में की जाती है? वो की जाती है फार्माकोग्नोसी में। ओके, तो फार्माकोग्नोसी जो है ये ऐसा सब्जेक्ट है जो क्रूड ड्रग्स के साथ में डील करता है। उसकी साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। अब बाकी के ऑप्शंस आंसर क्यों नहीं है? फार्माकोलॉजी जो होता है ना, वो होता है एक्शन ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। जो ड्रग होता है वो एक्शन कैसे करता है बॉडी पे, उसकी स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। फार्मास्यूटिक्स जो होता है, फार्मास्यूटिक्स में हम डोसेज फॉर्म जो है उसकी डिजाइनिंग के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कोई भी ड्रग हो, वो ओल्ड हो या न्यू हो, तो उसका अगर हम डोसेज फॉर्म बना रहे हैं, टैबलेट बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं, सिरप बना रहे हैं, ऑइंटमेंट बना रहे हैं, कुछ भी, तो डिजाइनिंग ऑफ डोसेज फॉर्म इज डील विथ फार्मास्यूटिक्स। ओके, तो फार्मास्यूटिक्स में हम डिजाइनिंग ऑफ डोसेज फॉर्म देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स जो होता है वो होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। जब ड्रग बॉडी के अंदर जाता है तो किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होता है, मेटाबॉलिज्म उसका किस तरह से होता है, और बॉडी से वो एक्सक्रीट किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें जो है हम फार्माकोकाइनेटिक्स इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है फार्माकोग्नोसी
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट और एनिमल ड्रग दैट हैव अंडरगॉन नो अदर प्रोसेस देन कलेक्शन एंड ड्राइंग आर कॉल्ड एज। अब यहां पे पूछा है कि प्लांट और एनिमल ओरिजिन से मिलने वाले जो ड्रग होते हैं जिनमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जाती सिवाय कलेक्शन और ड्राइंग के, ऐसे ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि ऐसे जो ड्रग्स होते हैं इनको कहा जाता है क्रूड ड्रग्स। ओके, प्लांट्स ओरिजिन से या एनिमल्स ओरिजिन से वो ड्रग हमें मिलते हैं और उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जाती सिवाय कलेक्शन के और ड्राइंग के। फॉर एग्जाम्पल सेना लीव्स, सेना लीव्स जो अगर आप देखोगे मार्केटेड प्रिपरेशन में सूखे हुए पत्ते मिलते हैं, तो इन सेना लीव्स में जैसे लीव्स है, कोई भी ड्रग्स जो होते हैं अगर उसमें मॉइस्चर रहेगा तो माइक्रोबियल अटैक बहुत इजीली उस पर हो जाएगा। तो वो माइक्रोबियल अटैक से उस ड्रग को बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम उसको ड्राई करके फिर मार्केट करते हैं। तो सेना जो है इसके जो लीव्स होते हैं वो उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जाती, सिर्फ उसका कलेक्शन किया जाता है और साथ ही उसको ड्राई भी उसको सन में नहीं किया जाता ताकि उसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो शेड ड्राइंग जो होते हैं, छाँव में उसको सुखाया जाता है और उसके बाद में उसको मार्केट में डिस्पेंस किया जाता है, बेचा जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा क्रूड ड्रग्स। ओके, तो ये फार्माकोग्नोसी ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट ही क्रूड ड्रग के साथ में डील करता है। जैसे आपके अगर सिलेबस में देखा जाए तो सारे जितने भी ड्रग्स है वो सारे क्रूड ड्रग्स है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि फार्माकोग्नोसी ये जो सब्जेक्ट है इसमें जितने भी क्रूड ड्रग्स है आपको ये बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि उसमें से मोस्टली 90% जो ड्रग्स है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो और आपको ये सारा जो क्रूड ड्रग है इसको डिटेल में पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो आप हमारा जो उदित फार्मेसी एप्लीकेशन है ना उस पे जाके जो कोर्सेज है वो एनरोल कर सकते हो। जैसे फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक वाइज डिटेल में वहाँ पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो तो आपको सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक वाइज लेक्चर्स है और नोट्स है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल है। और साथ ही अगर आप एग्जिट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइजेस में अवेलेबल है। तो आप जाके उदित फार्मेसी पे जाके ये कोर्सेज एनरोल कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। तो इस एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। यहाँ पे पूछा गया है कि क्रूड ड्रग्स जो होते हैं वो हमें किन सोर्सेज से मिलते हैं? तो प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्रूड ड्रग्स जो होते हैं वो हमको प्लांट सोर्सेज से भी मिलते हैं, एनिमल सोर्सेज से भी मिलते हैं और मिनरल सोर्स से भी मिलते हैं। Next is an old document written by Egyptians in 1500 before Christ is। यहाँ पे पूछा गया है कि एक ओल्ड डॉक्यूमेंट है जो किन्होंने लिखा है? इजिप्शियंस ने। और कब लिखा है? 1500 BC में। तो इजिप्शियंस जो है उनको उन्होंने एक बुक लिखा है, ये डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें बहुत सारे प्लांट ओरिजिन के और एनिमल ओरिजिन के जो ड्रग्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। साथ ही उस डॉक्यूमेंट में ये भी पता चलता है कि जो इजिप्शियंस थे ना उनको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी बहुत सारी जानकारी थी। तो उनको जो भी जानकारी थी, उनका जो भी नॉलेज था, उन्होंने इस ओल्ड डॉक्यूमेंट में लिखा है। कब लिखा है? 1500 BC में। और इस ओल्ड डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो है पैपिरस एबर्स। पैपिरस एबर्स वो ओल्ड डॉक्यूमेंट है जो इजिप्शियंस द्वारा लिखा गया है और 1500 BC में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। अब यहाँ पे पूछा है कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? तो फादर ऑफ मेडिसिन इज हिप्पोक्रेट्स। ओके, बाकी के ऑप्शन आंसर क्यों नहीं है? एरिस्टोटल जो है वो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो एनिमल किंगडम है उसका स्टडी किया था, वेरी फर्स्ट टाइम। उसके बाद थियोफ्रास्टस जो है वो ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी किया था। ओके, और डार्विन ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें क्या दिया है? उन्होंने दिया है थियरी ऑफ एवोल्यूशन। तो इसलिए ये बाकी के ऑप्शंस आंसर नहीं है और हमारा आंसर है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स इज द फादर ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट इज गैलेनिकल फार्मेसी इज गिवन बाय। गैलेनिकल फार्मेसी जो होता है ना, इट डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स।
ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स। तो किसी भी प्लांट ओरिजिन से मिला हुआ ड्रग, एनिमल ओरिजिन से मिला हुआ ड्रग, उसके अगर हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट करने हैं तो हमें एक्सट्रैक्शन की प्रोसेसेस बहुत सारी अवेलेबल है जो हमारे फार्माकोग्नोसी में दी गई है। तो ये जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेसेस है इनको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम गैलेनिकल फार्मेसी। और ये गैलेनिकल फार्मेसी किसने इन्वेंट किया या किसने बनाया, तो ये बनाया है गैलन ने। ये नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यहाँ पे गैलन ने जो है गैलेनिकल फार्मेसी इन्वेंट किया है। नेक्स्ट इज which German scientist coined the term pharmacognosy in 1815? 1815 में किस जर्मन साइंटिस्ट ने फार्माकोग्नोसी ये जो टर्म है ये इन्वेंट किया था या कॉइंड किया था या इंट्रोड्यूस किया था? तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा सिडलर। सिडलर जो है वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक बुक लिखा था जिसमें उनका सारा वर्क जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट किया था। तो उस बुक का नाम था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ये जो बुक है, इस बुक में उन्होंने फर्स्ट टाइम 1815 में फार्माकोग्नोसी ये जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस किया था या कॉइन किया था। फार्माकोग्नोस्टिका ये वर्ड उन्होंने दो वर्ड से लिया था। फर्स्ट इज फार्माकॉन, दैट मीन्स ड्रग, एंड नेक्स्ट इज गिग्नोस्टिका। गिग्नोस्टिका मतलब एक्वायर नॉलेज ऑफ। सो यहाँ पे पूरा मीनिंग क्या बनेगा, टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ ड्रग। ओके, तो ये फार्माकोग्नोस्टिका हो गया। तो इस बुक में उन्होंने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट इज फार्माकोग्नोसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ। यहाँ पे पूछा है कि फार्माकोग्नोसी ये जो ब्रांच है साइंस की ये किसके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये डिस्क्रिप्टिव बॉटनी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लांट क्लासिफिकेशन में भी, प्लांट केमिस्ट्री में भी। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि हमें पता है कि फार्माकोग्नोसी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें हम प्लांट ओरिजिन के ड्रग से भी डील करते हैं, एनिमल ओरिजिन के ड्रग से भी डील करते हैं और मिनरल ओरिजिन के ड्रग से भी डील करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है बॉटनी, उसके साथ प्लांट का क्लासिफिकेशन, प्लांट की केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हम फार्माकोग्नोसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ब्रांचेस में। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज हु कंपाइल्ड 37 वॉल्यूम्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री के जो 37 वॉल्यूम्स है वो किसने कंपाइल किया था? सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो ऐसी कौन सी बुक है जिसके 37 वॉल्यूम्स किसने कंपाइल किए थे? प्लिनी द ईडर ने। ओके, एक बुक है जिसके 37 वॉल्यूम्स है और वो किस चीज के हैं? नेचुरल हिस्ट्री के। तो ये किसने कंपाइल किया था? प्लिनी द ईडर ने। ओके, प्लिनी द ईडर वो ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने 37 वॉल्यूम्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कंपाइल किया था। Next is pharmacognosy has a wide and broad scope in the field of pharmacy, its branches. यहाँ पे पूछा गया है कि फार्माकोग्नोसी के ब्रांचेस कौन से हैं। तो टिश्यू कल्चर ये एक फार्माकोग्नोसी का ब्रांच है। टिश्यू कल्चर क्या होता है? कोई भी शूट ले लीजिए आप या फिर मेरिस्टेम ले लीजिए प्लांट का, और उसको अगर आप माइक्रो प्रोपोगेशन करोगे उसका तो आपको इंडिविजुअल कॉपीज मिल जाएगी उस प्लांट की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है फार्माकोग्नोसी की। हमको एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट हम बना सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट इज स्टेरॉइड इंडस्ट्री। स्टेरॉइड इंडस्ट्री में जो अश्वगंधा, ये एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको कि इसमें जो है स्टेरॉइडल कंटेंट्स होते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो स्टेरॉइडल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो स्टेरॉइड इंडस्ट्री में भी जो फार्माकोग्नोसी है उसका वाइड स्कोप है। ये भी इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फार्माकोग्नोसी। हर्बल प्रिपरेशंस, हमें पता है प्लांट जो है, प्लांट ओरिजिन के ड्रग्स जो है हमको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो हर्बल प्रिपरेशंस ऑब्वियसली एक ब्रांच है फार्माकोग्नोसी की, क्योंकि प्लांट्स से जो ड्रग्स हमें मिलते हैं उसी से हम हर्बल प्रिपरेशंस बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ द above. Okay, pharmacognosy has a wide and broad scope in tissue culture also, steroid industry also, herbal preparations also. तो ये हमारा आंसर यहाँ पे होगा all of the above.
तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आप सेकेंड ईयर में हो, या फिर आप एग्जिट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन अवेलेबल है, जिसमें आपको अफोर्डेबल प्राइजेस में कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, एग्जिट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके रिलेटेड यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप उदित 20 ये कोड आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे 20% ऑफ मिलेगा। जो भी कोर्सेज आप अवेल करना चाहते हो उसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उदित फार्मेसी एप्लीकेशन पे आपको जो भी कोर्स आपको लेना है आप एनरोल कर सकते हो, और एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, सब्सटेंसेस यूज्ड टू रिमूव द डिसऑर्डर और डिजीजेस आर कॉल्ड एज। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।